का करण पार्क जिसमें तकी हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने हुंकार भरी है। फिलहाल ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, फिलहाल ये जो तस्वीर है छाती ठोकर जाएंगे, भाइयों की खातिर जब मरना पड़ा तो मर जाएंगे। भाई रामरतन के बोल रमीटी लोग बोल हर पार टू कर्मचारी का दिल में कर जाएंगे। तो भाई फिलहाल जो है पार्ट 2 के कर्मचारी और भाई इलेक्शन सिर पर है। कुछ दिन पहले यहाँ लोकसभा के इलेक्शन के नतीजे आए, सरकार के बिरानी कान खड़े नहीं हुए, लेकिन फिलहाल तो हम देखोगे कैमरामैन से कहूंगा चुकुरता घुमा दे, एक बार चुकुरता घुमा दे भाई, चुकुरता घुमा दो। फिलहाल जो है करनाल का कर्ण पार्क, भाई ये लाइव चल रही है, वीडियो शेयर करते रहो। हमारा रोजगार, हमारा सभी साथी इसको लाइक और शेयर करो, सभी साथी इसको शेयर कर दो। संसार क्रांति चैनल को खोल के लाइक और शेयर करो, सारा लाइव देखना है सरकार तक। अच्छा सुनो, तो जाए लिया, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, उसका क्या जिक्र आ गया तो जाए लिया, रुक जाओ भाई, टेक्निकल बात कर लेंगे। सुनो भाई, सुनो एक बार, रुको भाई, रुक जाओ एक बार। हजारों की तादाद में जो हरियाणा के करीम लेयर के मतदाता इसलिए कह रहे हूं क्योंकि ये वह लोग हैं जिन तक कई परिवार जुड़ रहे हैं। एक आदमी तक कम 50 वोट जुड़ रही है कि जुड़ रही है नहीं? क्यों जी? बिल्कुल जी, हम 7,000 हैं हम कर्मचारी, पार्ट 2 कर्मचारी हरियाणा में, लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं हमारे 7 लाख वोट हैं जी, और 7 लाख वोट हमारे कहे में चलती है, और हम सरकार को बनाने की हिम्मत भी रखते हैं और गिराने की भी हिम्मत रखते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आउटसोर्सिंग 2 के कर्मचारी टेक्निकल तरीके से पूछेंगे अगर भाई सरकार के खिलाफ मोर्चा क्या तक खोल लिया, क्या ये सरकार के खिलाफ हैं या फिर सरकार का आगे झोली पसार रहे हैं या फिर यहाँ अपना हक मांगने लग रहे हैं? हाँ जी, मैं यही कहना चाहूंगी सर, हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम अपने अधिकार के साथ हैं कि हमें अपना रोजगार चाहिए, ये हमारा अधिकार है, हमें पक्का क्यों नहीं किया जा रहा? ये बताओ कौन सी ऐसी सरकार है जो बगैर कर्मचारियों की चल जाएगी? वोट तो कोई है ऐसी सरकार? वोट पक्की है, कर्मचारी कच्चे हैं। कर्मचारी कच्चा नहीं रहेगा, वोट इनकी पक्की है भाई। क्यों भाई, वोट किस की पक्की है? कैमरामैन घुमा दे भाई। अगर वोट पक्की है, अगर जो कर्मचारी की बात करेगा वो हरियाणा पे राज करेगा। वोट किसी की पक्की नहीं है। अगर हमारी वोट पक्की है, एक मिनट, अगर हमारी वोट पक्की है तो हमारा रोजगार भी पक्का होना चाहिए। बिल्कुल भाई, टेक्निकल बात है, टेक्निकल बात बताओ जी। वोट पक्की जब होंगे जब पार 2 पर लगे सभी सबने पक्का कर देंगे ना, तो तख्ता पलट जाए, तख्ता सुनते जब पार 2 पक्के करेंगे, बैठ जाओ, अगले बैठ जाओ, हरियाणा में तख्ता पलट जाएंगे। एक मिनट जी, सुनो, ध्यान से सुनो भाई, कैमरामैन जी को थोड़ा पास हो ले, बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। वोट तो पक्की है, लेकिन बीजेपी की पक्की वोट हम बीजेपी की। सुनो भाई, सुनो एक मिनट, जो कर्मचारियों को पक्का करेगा वोट उसकी पक्की है धर्मू भाई, हमारी वोट उसकी पक्की है जो हमारे को रेगुलर करेगी। वोट पक्की किसी की नहीं है, बाप होती नहीं है। मेरी बात सुनो ध्यान पे, पहले सुनो एक बार ध्यान तो सुनो भाई, किसी का समझने में फर्क रह गया तो मेरा कहने का मतलब यू है, सुनो भाई ध्यान तो सुन लो एक बार, यानी कि जी वोट गिरने जाना नहीं हुआ, वोट तो पक्की है, बिल्कुल वोट पक्की तक किसे गिरो, पहले पूरी बात सुनो, यानी कि वोट किसी की भी गिरो, वोट तो पक्की मैं नहीं जाओ तारी, लेकिन कर्मचारी कच्चे, मेरा यूं मतलब था कहने का, मैं किसी की वोट पक्की करने खातिर को नहीं आया। गलत तो नहीं भाई? अच्छा वो सीट पे आ जाओ भाई, एक मिनट, एक से बात करेंगे। जो करेगा पक्का रोजगार उसका करेंगे बेड़ा पार। ले भाई, जो करेगा पक्का रोजगार उसका करेंगे बेड़ा पार। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलेगा
मजा भी आएगा। एक बार रुको भाई, सुनो 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 सुनो, टेक्निकल बात करेंगे, रुको एक मिनट, एक बार रुको सारे, एक मिनट सुनो। सरकार का जो समझ में नहीं आई तो फायदा के महारान का, एक एक करके टेक्निकल बात कराएंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ा थोड़ा बैठ जाओ। सभी कर्मचारियों से रोक, अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ भाई, आराम से बैठ से, जब भी पता लगेगा। सभी कर्मचारियों से अपील है, एक बार जोर देना, भैया सरकार मुर्दाबाद, जोर से बोलो मुर्दाबाद। भाई टेक्निकल कौन है जो, हाँ जी सुनो भाई, सुनो सारे बैठो, आराम से बैठो। संसार क्रांति पर भाई सारे बैठ जाए, हमारी बात बैठ जाए, भाई जो लोग सुनो, जो कर्मचारी भाई, जो कर्मचारी थोड़े दूर खड़े हैं, जो कर्मचारी, क्योंकि पार्क में जगह थोड़ी पड़ गई भाई, एक बार सुनो, लग रहा हूं मैं, क्योंकि पार्क में जगह थोड़ी पड़ गई। करनाल का करण पार्क, भाई जो दूर दूर बैठे हैं, जिन तक आवाज नहीं पहुंच रही, संसार क्रांति पे लाइव चल रहा है प्रोग्राम। क्या नाम है जी आपका? अनीता जी। अनीता जी से हम टेक्निकल पूछेंगे, राज्य प्रधान है अनीता जी, बहुत बढ़िया। तो टेक्निकल पूछेंगे, मामला क्या है, सरकार ने कोई आश्वासन भी दिया था कि नहीं दिया था, और न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो कोई फैसला आपको लोगों के हक में दे रखा कि नहीं दे रखा? आप कह रहे हो आश्वासन की, आश्वासन तो हमें 15 साल 12 साल हो गए, आश्वासन से तो काम हुए नहीं। अच्छा जी। और रही बात कानूनी की बात, कोर्ट ने बोल दिया कि 15 साल से लगे हुए, 10 साल से लगे हुए हैं, इनके बारे में इनकी नियमितीकरण बना के, इनकी पॉलिसी बनाकर कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन सरकार करना ही नहीं चाहती तो वो पेश भी नहीं करती। इसमें कोई अटका लग रहा हो, कोई पेच लग रहा हो, किसी पेच का जर लग रहा हो तो वो भी बता दो। अब के जर लग रहा, कल मेरी मीटिंग थी, सरकार से ही लगा लो, मीटिंग थी मेरी कल, उन्होंने ही बुलाया था, मेरी कोई डिमांड नहीं थी भी मैं मीटिंग करूं, क्योंकि हमने तो 20 तारीख का ऐलान कर रखा था इस प्रदर्शन का जी। और उस मीटिंग में आश्वासन भी नहीं, मुझे समझ नहीं आया। अब मैंने पूछा सर जी इस पॉलिसी में क्या अड़चन आ रही है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो ये कह रहे हैं कि कोई कानूनी मतलब पे चढ़ रहे हैं। मैंने पूछा भी कि सर क्या पे चढ़ रहे हैं, इससे पहले भी रेगुलर हुए हैं, 2014 में भी रेगुलर हुए हैं, उससे पहले भी पॉलिसी बनती आई है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि हमारी पॉलिसी में सेंसन पोस्ट पे लगे हुए हैं, हम एक प्रॉपर चैनल से आए हुए हैं, मेरिट बेस पे हम लगे हुए हैं, पार्ट 2 के समान काम समान वेतन, यानी कोई किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं, उसके बावजूद भी कोई जो आपका टेक्निकल पेज है उसमें जर लग गया। हाँ जी, वो जर तारना पड़ेगा। हाँ जी, जर चुकर उतरेगा। वो क्या नाम आपका? राम रतन प्रधान। हाँ जी भाई, अच्छा तो आवाज आने लग रही है भाई, नुका विधानसभा चुनाव में जर तार सका, जब मांग नहीं मैंने तो। हाँ जी। उन्होंने और क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैडम 15 अगस्त तक आप देखो 100% आपका हल होएगा, आपके वेतन वृद्धि के साथ साथ आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे। मैंने कहा सर जी हमें कोई पॉलिसी नहीं चाहिए सिवाय रेगुलेशन पॉलिसी के, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बस ये बात जरूर बोली है कि 15 अगस्त तक वेतन बढ़ोतरी के साथ कुछ आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसका मतलब तो जॉब सिक्योरिटी बात चल रही है, जॉब सिक्योरिटी हमें नहीं चाहिए। जी हाँ जी। सर हम उस बेनिफिट का करेंगे क्या, जब कुछ स्टाफ था टीचिंग स्टाफ में, उनको जब बेनिफिट दिए थे, समान काम समान वेतन हमें दिया गया था, लेकिन उनको एक आश्वासन क्या उनके साथ वो भी बना दी थी कि एक लगा लो आप कमेटी बना दी, कमेटी नहीं बनाई, उनका एक सेकंड ड्राफ्ट तैयार करेगा, उनका ड्राफ्ट तैयार कर दिया। उनको रेगुलर ना करने की बजाय उनको 58 साल का यानी बातें पकावे हैं। हाँ जी, उन्होंने जॉब सिक्योरिटी दे दी। जब गवर्नमेंट ने जॉब सिक्योरिटी देनी थी तो उस टाइम पर हमने दे सके थी, लेकिन अब तो वो टाइम भी जा लिया जॉब सिक्योरिटी देने का। ईव है परमानेंट करने का टाइम, ईव हमने परमानेंट करना चाहिए। आप यहाँ देखो कितनी तादाद में व्यक्ति आए हैं, हम जब तक यहाँ नहीं उठेंगे जब तक हमें परमानेंट नहीं कर लेती है सरकार। हमारा एक ही नारा, करो या मरो, करो या मरो। हम जब तक नहीं उठेंगे
यानी कि ये जो हजारों कर्मचारी हैं, अगर ये हो गए परमानेंट तो लगेगा सरकार का दोबारा टेंट। जो ये साथी हो गए परमानेंट तो सरकार का लगा देंगे तीसरी बार भी टेंट, और नहीं तो आज बदल दिया ये देखेंगे अपने को हो जाएगा अपना बेड। जो कर्मचारी की बात भाई कर्मचारी जो पार्ट टू कर्मचारी है वो कर्मचारी पक्का होने का हकदार है, उसका कोई दाव पेच नहीं है। हमारे हक में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी फैसले 3 बार दे चुकी है। सरकार का ही कोई पेंच का जर लग रहा, वो जर अब विधानसभा में उतार देंगे। तो राज्यसभा में तो उतार दिया हमने, अब विधानसभा में भी उतार देंगे। लोकसभा में अब विधानसभा के है ना, इसमें भी उतार देंगे हम। तो फिलहाल आज की अगर मैं बात करूं, आज किस फैसले के लिए इकट्ठा हो रहे हो? हजारों की संख्या में, क्योंकि कर्ण पार्क बहुत बड़ा पार्क है और इसमें इतनी संख्या में इकट्ठा होना बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। किस तरह के फैसले, यानी सरकार अगर आपकी मांगों पे गौर नहीं करे तो किस तरह का फैसला रहेगा? नहीं करेगा तो हम अपने घर नहीं जाते, करेंगे या मरेंगे। क्योंकि आज हमारे पास सूत्रों का हवाले से जानकारी मिली थी कि आज सड़कों पर उतरोगे तुम। हाँ, सड़कों पे ही खड़े हैं जी आज। कहाँ पे जाओगे, क्या मामला है? अब सीएम आवास का घेराव करेंगे रामनगर में। रामनगर में, हाँ जी। तो भाई राम राम की बात करने वाले रामनगर में पहुंचेंगे भी हैं, अरोड़ा जाकर घेराव करेंगे। हाँ जी, प्रधान का नाम भी राम है, राम रतन प्रधान है हमारा। राम राम धर्मू भाई एक बात बताओ, कर्मचारियों का क्या खोट है? सरकार देखो कांग्रेस की भी थी, सरकार क्या सोचते हैं? 5 साल राज करती है और लास्ट में लोगों का भला करने की सोचती है। लेकिन एक बात बताओ, अब कर्मचारियों का वो सब कर्मचारी आकर्षित हो रहे हैं और सब कर्मचारी समझ भी रहे हैं भाई सरकार कोई सी आवाम ने किसी सरकार तो कोई मतलब नहीं, ना बीजेपी थे और ना कांग्रेस थे। जो सरकार इन पार्ट टू कर्मचारियों का, मैं तो कहूँ भाई एक कर्मचारियों का भला करो। एक कर्मचारियों का शोषण होता है, 8 घंटे नौकरी करे, कर्मचारी करे, राज करे सरकार। बिल्कुल सही बात। एक बात बताओ, जिन्हें पटेल लिखल का नहीं बेरा वो दिल्ली में चंडीगढ़ में राज करे हैं, अब तो बेचारे ये सब सर तो मेहनत कर करके बेचारे किसान का बेटा गरीब का बालक इतना मेहनत करे हैं, उनको आज तक रोजगार नहीं। हाँ, हमारी एक ही बात है, हम यहाँ से जब जाएंगे तो पार्ट टू कर्मचारी पक्का हो जाएगा, नहीं तो भाई मर के जाएंगे। जब अदर स्टेट में पॉलिसी बन सका है तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं बना रही पॉलिसी? हरियाणा सरकार ने बना लीजिए, हाई कोर्ट का आदेश है, स्वीकृत पदों में लगे हुए कर्मचारी पक्का करो। सभी जो एक मिनट हरियाणा के साथ में लगते जितने भी राज्य हैं, हरियाणा प्रदेश के साथ में लगते जितने भी राज्य हैं, पंजाब है, यूपी है, राजस्थान है, एमपी है, दिल्ली है, हर राज्य में रेगुलाइजेशन पॉलिसी सरकारें बना चुकी है। लेकिन एक हरियाणा में ऐसा पैंच फंस रहा है धर्मू जी, आप बता रहे हो, उस पैंच का जर उतारने के लिए आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। यानी कि एक आंधी में 2 पेज। एक मिनट, अभी मैडम जी ने बोला था कि भी अभी हमारे को जॉब सिक्योरिटी देने की बात कर रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी उन कर्मचारियों के लिए होती है जी जो बैकडोर एंट्री से लगे होते हैं, पिछले के दरवाजे लगे से होते हैं। हम बिल्कुल पारदर्शिता आधार पर, एडवर्टाइज आधार पर लगे हुए हैं जी। हमारे लिए बैकडोर एंट्री से हम भर्ती नहीं हो रखे। यानी कि एक आंधी में 2 पेज करे जा रहे हैं। आज जो ये करण पार्क है, आज जो करण पार्क में पार्ट टू के कर्मचारियों का पसीना बहा है, वो खून से कम नहीं है। ये पसीना जो एक धार जो खून से कम नहीं है, और हम यहाँ पे अपने जो है टक्कर बजा देंगे, पर जो अपने अधिकार को पक्का करवा के जाएंगे। जॉब सिक्योरिटी नहीं लेंगे, जॉब सिक्योरिटी नहीं लेंगे, तो परमानेंट की बात करेंगे। संस्कार क्रांति चैनल के माध्यम से इस हरियाणा सरकार को ये चेताने आए हैं कि ये पार्ट टू के कर्मचारी जितने भी आए हुए हैं ये स्वीकृत पदों पे लगे हुए हैं और इस सरकार की गंदी पॉलिसी एचकेएल के माध्यम से बैकडोर एंट्री करने का काम करते हैं। देश की न्यायपालिका के माध्यम से हमारे हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने हमारे पक्ष में ये फैसला दिया कि पार्ट टू कर्मचारियों को सरकार उनके भविष्य के हक में फैसला दे। उसके बाद में भी ये सरकार जुडिशरी को नजरअंदाज करके हमारे हक को छीनने का काम करती है। ऐसी तरह सरकार का विरोध हमारा हक है। धर्मू भाई सिर्फ एक बात सुनने की है। जैसे मुख्यमंत्री हैं, एमएलए हैं, वो सभी एक समान सैलरी और भत्ते लेते हैं।
इसी प्रकार जैसे मैं पक्का कर्मचारी हूँ, मेरी मान लो सैलरी है 70,000 रुपए और कच्चे की सैलरी है 35,000 रुपए। दोनों बराबर का काम करते हैं। जब दोनों बराबर का काम करते हैं तो अलग अलग सैलरी क्यों दी जाती है? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया था भाई सेम वर्क सेम पे। तो इसलिए सरकार को चेताना चाहता हूँ भाई इनको आज ही पॉलिसी बनाकर पक्का कर दिया जाए। एक मिनट, जब नायब सैनी पहले 92 MLA थे, दूसरे 92 वो मुख्यमंत्री बन चुके, तो जब पार्टो कर्मचारी पक्के होने का अधिकार नहीं है, इनको पक्का करो पार्टो कर्मचारियों को। चलो भाई, फिलहाल जो है करोड़ पार्क का ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो और ये कूच कर दिया है। किसके लिए लिख रहे हो? रामनगर के लिए। सीएम हाउस का घेराव के लिए निकल पड़े हैं और इन तस्वीरों को छोड़ के तस्वीर तब तक जब तक रेगुलर नहीं होते तब तक जान की बाजी लगा देंगे। चाहे हमारे से एक ही घोषणा करना चाहते हैं, या तो आज घोषणा करते हो पक्के हो जाएंगे, नीचे आर पार करने के लिए तैयार है भाई साहब, जाते नहीं कर पे। आज बिजली बोर्ड के भी 1000 कर्मचारी सरकार की सेठ बजाने के लिए आए हैं, तो 2008 से लगे हुए हैं कर्मचारी सारे सरकार बदल देंगे। चलो भाई, फिलहाल जो है कैमरामैन दिखूंगा, थोड़ा आगे होले भाई, आगे होले। तो भाई फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो हजारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं उन्होंने हुंकार भर दी है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। चलो भाई, इन तस्वीरों पर थोड़ा जान लग रहे हैं। वीडियो न करके शेयर, मैं उतर देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान।